वेलकम टू यूनिवर्सल फैक्ट्स। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के 10 सबसे मज़ेदार फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है कि क्या ओवरनाइट फ़ोन चार्जिंग करने से फ़ोन पर कोई असर पड़ता है या ख़राब हो जाता है फ़ोन। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है। ओवरनाइट चार्जिंग करने से फ़ोन पर कोई भी बैड प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दोस्तों जो आजकल के फ़ोन है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। कंपनीज़ ने इनमें इतने फीचर डाले हैं कि जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये चार्जिंग करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, पहले के फ़ोन होते थे, अगर चार्ज हो भी जाते थे तो उसके बाद भी वो चार्जिंग बंद नहीं करते थे। लेकिन अब स्मार्टफोन्स बहुत डेवलप हो चुके हैं, जिसके कारण अब ओवरनाइट अगर आप फ़ोन चार्ज होने रखते हो तो इससे आपके फ़ोन पर कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप बेझिझक रात भर फ़ोन को चार्जिंग पर रख सकते हैं। जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फ़ोन अपने आप चार्जिंग रोक देगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जो एक एवरेज पेंसिल होती है, अगर उससे एक लंबी लाइन खींची जाए तो इससे पूरी 56 किलोमीटर की लाइन खींची जा सकती है, सिर्फ एक पेंसिल से। अगर उसे पूरा इस्तेमाल कर दिया जाए एक लाइन खींचने के लिए 56 किलोमीटर लाइन्स, इसका मतलब ये हुआ कि एक पेंसिल से लगभग 50,000 इंग्लिश के शब्द लिखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, जब हम खाना खाते हैं तो जब हम बड़ी प्लेट में खाना खाते हैं और उसमें अगर हम बहुत ज़्यादा खाना निकालते हैं तो हमें लगता है कि हमने बहुत कम खाना निकाला है, क्योंकि दोस्तों हमारा माइंड प्लेट को देखकर रिएक्ट करता है, ना कि खाने को देखकर। अगर आप छोटी प्लेट में खाना निकालोगे और उसमें थोड़ा खाना भी होगा तो आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा खाना है, क्योंकि दोस्तों ये सारा खेल माइंड का है, क्योंकि माइंड साइज को मेजर नहीं कर पाता है। तो अगर आप भी ओवर ईटिंग से बचना चाहते हो तो हमेशा छोटी प्लेट में खाना निकाल कर खाएं, क्योंकि दोस्तों उसमें आप अगर कम खाना भी निकाल के खाओगे तो आपके माइंड को लगेगा ये बहुत ज़्यादा खाना है, क्योंकि दोस्तों छोटी प्लेट में थोड़ा खाना भी बहुत ज़्यादा लगता है और बड़ी प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना भी थोड़ा सा लगता है। तो इसलिए अगर आप ओवर ईटिंग से बचना चाहते हो तो हमेशा छोटी प्लेट में खाना खाएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप चाय तो पीते होंगे और चाय के साथ बिस्किट भी खाते होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम बिस्किट को चाय में डुबो कर खाते हैं तो बिस्किट जो है चाय में डूब जाता है, अगर ज़्यादा देर तक चाय में रखा हो। लेकिन दोस्तों, अब आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 21st सेंचुरी में एक नया इन्वेंशन हुआ है, जो कि है ये बिस्किट होल्डर। अब आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका बिस्किट चाय में बिल्कुल नहीं डूबेगा। क्योंकि दोस्तों, अगर इस तरह के इन्वेंशन अगर हमारे पास है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक लाइक बनता है इस बिस्कुट होल्डर के लिए। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम तो देखे ही होंगे, जहाँ पर दर्शकों के बैठने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं की जाती है और उनकी कुछ क्षमताएं भी होती है, जैसे कि 25,000 लोगों के बैठने की क्षमता, 30,000 लोगों के बैठने की क्षमता। लेकिन दोस्तों, अमेरिकन आर्टिस्ट पॉल एक डिजाइनर है, जिन्होंने एक डिजाइन बनाया है स्टेडियम को लेकर, जो कि लगभग 10 लाख की क्षमता वाला स्टेडियम बनाना चाहते हैं, जहाँ पर 10 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा सके। दोस्तों, जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये 10 लाख लोगों के बैठने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अभी इस पर सिर्फ प्लानिंग चली है, अभी बना नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कि ऐसा स्टेडियम हमें देखने को मिले जहाँ पर 10 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था हो। ऐसा स्टेडियम जिसकी क्षमता 10 लाख लोगों को बिठाने की हो मैच देखने के लिए। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अमेरिका में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं और एम्प्लॉयज़ हैं कि अगर वो अमेरिका को छोड़कर अभी सभी भारत वापस आ जाते हैं तो अमेरिका जो है अपनी 50% जो पावर है पूरे वर्ल्ड में वो खो देगा। जितनी भी अमेरिका की पावर पूरे वर्ल्ड में है, उसमें से 50% पावर अमेरिका खो देगा अगर भारत के जो लोग हैं अमेरिका गए हुए वो अमेरिका को छोड़कर अगर भारत वापस आ जाए। तो दोस्तों, इस बात से पता चलता है कि भारत में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, जो कि टाइम टू टाइम इंडिया को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है। दैट्स वाई लोग जो है इंडिया को छोड़कर अमेरिका शिफ्ट हो जाते हैं, और इसके कारण दोस्तों भारत डेवलप भी नहीं हो पा रहा है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने कहा था, अगर मैं भारत के लोगों को अमेरिका में नौकरियां देना बंद कर दूं तो भारत के लोग अपना खुद का माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां बना लेंगे। तो दोस्तों, इस बात से हमें सीखने को ये मिलता है कि हमें अपने देश में बैठकर बहुत सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो कि हमारे देश के लिए फ़ायदा हो, जो हमारे देश का नाम रोशन करे। क्योंकि दोस्तों, हम अपने टैलेंट को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमें लगता है कि हम दूसरे कंपनियों में काम कर सकते हैं, खुद का कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा मिथ है। हम खुद का बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी होगा जब हम ऐसे दूसरे देश में जाना काम करना बंद करेंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जो साइंस के बहुत से लॉज बनाकर चले गए इस दुनिया से, और बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने लॉ बना के रखे हैं। दोस्तों, अगर आप इन जो लॉज है लिखे गए, इनको अगर ब्रेक करते हैं, मतलब इनको फेल साबित करते हैं या कुछ नया डिस्कवरी करते हैं, इन लॉज को गलत साबित करते हैं, तो आपको नोबेल प्राइज़ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सब लॉज को, जो भी लॉज हैं, जैसे आइंस्टाइन का रिलेटिविटी का और न्यूटन का ग्रेविटी का,
अगर ऐसे बहुत से लॉज हैं साइंस में, अगर आप उनको ब्रेक करते हो तो आप नोबेल प्राइज़ के हकदार होंगे। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों एक इंसान जो है वो अपने चेहरे से कम 7,000 तरीके के एक्सप्रेशन बना सकता है अलग अलग। दोस्तों हम बहुत कम एक्सप्रेशंस के बारे में जानते हैं, लाइक एंगर, सैड, हैप्पी, फियर्ड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 एक्सप्रेशंस के बारे में ही मालूम है, लेकिन एस्टिमेटेड 7,000 से ज़्यादा एक्सप्रेशन इंसान बना सकता है अपने चेहरे को यूज़ करके, मसल्स को यूज़ करके। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है एक बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही पावरफुल जो शक्ति है उसके द्वारा होल्ड किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, एक पावरफुल शक्ति ने हमारे इस यूनिवर्स को होल्ड किया हुआ है। दोस्तों क्या आप जानते हैं वो पावरफुल शक्ति, वो पावरफुल एनर्जी कौन सी है? तो दोस्तों वो पावरफुल एनर्जी है डार्क मैटर। जी हाँ दोस्तों, डार्क मैटर एक मिस्टीरियस एनर्जी और पावर है जिसने पूरे यूनिवर्स को होल्ड करके रखा हुआ है। साइंटिस्ट इस पर बहुत ज़्यादा गहन रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर ये डार्क मैटर है क्या चीज़। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों समुद्र में बहुत से ऐसे छोटे छोटे जलीय जीव होते हैं जो कि शार्क के डर से अपनी धड़कन को 45 मिनट तक रोक सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जब उनके आसपास शार्क होती है तो वो इस वजह से कि उनको कहीं शार्क सुन ना ले उनकी आवाज़ को, तो वो अपनी धड़कन 45 मिनट तक रोक देते हैं ताकि शार्क उन पर हमला ना कर सके, उनको सुन ना सके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।